हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल यू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे वीकली रीडिंग। ये वाला हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या प्रोडिक्शन है, क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस है, आपको क्या जानने की ज़रूरत है, इस वक्त लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी एनर्जी क्या है इस वक्त, इस वीक की एनर्जी ओवरऑल क्या हो सकती है, आपकी फीलिंग्स क्या हो सकती हैं, आप क्या सोच सकते हैं, क्या फील कर रहे हैं और क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। एक बात को याद रखिएगा कि ये आपकी एनर्जी रीडिंग है। इसका मतलब है कि आप इस एनर्जी में हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अगर आपके साथ ये एनर्जी कनेक्ट नहीं हो रही तो ऑब्वियसली ये मैसेज आपके लिए नहीं है। इसका मतलब आप इस एनर्जी में इस वक्त अभी नहीं है और ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपने अपने ज़ोडिक साइन के लिहाज से, सन मून राइजिंग के लिहाज से आप देख सकते हैं, टाइम स्टैप नीचे दिया हुआ होगा। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएंगे ताकि जब भी इस चैनल पर रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त देखें और कोई रीडिंग मिस ना कर सकें, कोई चांस मिस ना कर सकें, किसी तरह की भी रीडिंग इस चैनल पर मिस ना कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। लेट्स गो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हिट द नोटिफिकेशन बेल। जी, सबसे पहले एरीज, लियो, सैजिटेरियस आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा होगा, ये वाला हफ्ता कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज होंगी आप लोगों की। ओह, किंग एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स टुगेदर, इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक चीज़ नज़र आ रही है कि आपके इस वीक में जो है ना, आपके फाइनेंसेस जो हैं वो या तो आपको चेक करना पड़ेगा या आपके पैसे लग सकते हैं किसी चीज़ में। लेट से आपका खर्चा हो सकता है ज़्यादा, ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल, या आपको फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी होगी, बट मे बी समबडी विल हेल्प यू। शायद आपके पार्टनर या कोई है जो आपको हेल्प करेगा। अच्छा, जो लोग फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी में थे उनके लिए, जो लोग अपना काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी विद द पेज ऑफ कप्स एंड एट ऑफ पेंटिकल, आप अगर कोई अपना क्रिएटिव वर्क करते हैं, ऑनलाइन कोई काम करते हैं, या आपकी कोई जॉब है, या आपके बच्चे करते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि उनकी वजह से आपकी फाइनेंशियल चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं। अगर आपकी पहले सेल नहीं हो रही थी, काम आपका सही नहीं चल रहा था, अब सही से चलना शुरू हो जाएगा। आपके काम में आपका काम आपको आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा, ठीक है, उसमें कोई प्रोग्रेस होगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको शायद ज़रूरत पड़ सकती है, और आपके पेरेंट्स डेफिनेटली फाइनेंशियल, अगर आपको कोई कमी है या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई इशू है, अचानक आपका कोई खर्चा भी हो सकता है, या आपको फ़ीस जमा करवानी है लेट से, या कुछ किसी चीज़ के लिए पे करना है, तो मुझे लगता है कि आपको अपने पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी। बट इफ़ योर कपल, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो ऑब्वियसली ये आपके बारे में बात हो रही है। आपको अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा कि कहाँ पे पैसा खर्च हो रहा है, बच्चों पे कितना खर्च हो रहा है, घर में कितना खर्च हो रहा है। तो उस वजह से थोड़ा सा आपको हस्बैंड वाइफ को, दोनों को, पार्टनर्स को मिल के बैठ के ये बात डिस्कस करनी पड़ेगी। अगर आप किसी बिजनेस पार्टनरशिप में किसी के साथ, तो आपको दोनों के साथ एग्रीमेंट करके चलना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स से आपका अगर कोई चीज़ है जो आप करना चाह रहे हैं, लेकिन आपका बिजनेस पार्टनर जिनके साथ आप कोलैबोरेशन में हैं, काम कर रहे हैं, या जिनके अंडर आप काम कर रहे हैं, जो आपको हायर जिन्होंने किया है, तो आपको उनके साथ मिल के काम करना पड़ेगा। उनकी रजामंदी ज़रूरी है या उनका एग्रीमेंट ज़रूरी है आपके साथ। तो ये यहाँ पे चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर हम रिलेशनशिप वाइज देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने, कोई आपको मिस कर रहा है, कोई आपको याद कर रहा है, कोई आपकी प्रेजेंस को मिस कर रहा है उनकी लाइफ में। इस इंसान को लगता है कि, मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। अगर आप किसी से नाराज़ हैं तो वो इंसान आपको मना सकता है, यहाँ पे मैसेज आ सकता है, मिल के गिले शिकवे दूर हो सकते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर मैं रोमांटिक रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, ठीक है, अगर आपका किसी के साथ नाराज़गी चल रही है, या जिस पर्सन से आप बात नहीं कर रहे, या ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहा था, हो सकता था ये इंसान काफ़ी बिजी था और आप नाराज़ हो गए कि मेरे लिए टाइम नहीं है, या रिलेशनशिप के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि ऐसा लग रहा है हो सकता है इस इंसान ने आपको घोस्ट किया था अपने काम की वजह से, या अपने पर्सनल चीज़ों की वजह से। उन्होंने आपको टाइम नहीं दिया, या आपको अटेंशन नहीं दी, या आपसे बात नहीं की। तो अगर आप में कोई गिला शिकवा है तो मुझे लगता है मिल के आप दोनों में ये चीज़ें सही हो सकती हैं, बात ठीक हो सकती है। ऐसा लग रहा है आप ज़्यादा नाराज़ हैं इस इंसान से, ये इंसान आपसे बात करना चाह रहा है, तो आप दोनों में सुलह सफाई यहाँ पे हो सकती है इस वीक में। और कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 8 डेज़ में या 8 वीक्स के अंदर होगी ये बात आप दोनों में। ये मीटिंग भी हो सकती है, फिजिकल मीटिंग। ये इंसान आपसे मिल के बात करना चाह रहा है, आपको बताना चाह रहा है कि वजह क्या थी, क्या हुआ, किस लिए हुआ। तो ये इंसान आपकी नाराज़गी को दूर करना चाह रहा है, ठीक है। तो आप हो सकता है एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पे अर्थ साइन भी है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। और अगर हम वाटर साइन की बात करें तो पाइसिस या कैंसर हो सकता है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। आप हो सकता है बटरफ्लाइज या क्रोज, या आप इस तरह की ईगल, ब्लैक कलर का कोई बर्ड देखेंगे,
ठीक है। तो ये आपका साइन होगा। अगर आप बर्ड्स बहुत ज़्यादा देख रहे हो और बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा देख रहे हो या इस वीक में देखोगे तो इट्स मीन ये इंसान आपको याद कर रहा है, आपको मिस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप इस इंसान के साथ मुझे लगता है टेलीपैथिकली कनेक्टेड है, कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। नाउ लेट्स सी, और यहाँ पे देख लेते हैं क्या चल रहा है। या मुझे लगता है कि कोई आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। इस इंसान को समझ नहीं आ रही कि अचानक क्या हुआ आप दोनों में, या ये इंसान बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है आपको। इस इंसान को लगता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत स्मार्ट हो, आप बहुत नर्चरिंग हो, आप बिल्कुल ही टोटली एक और एनर्जी में आ चुके हो आप, और ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है। हो सकता है डिस्टेंस है आप दोनों के, लॉन्ग डिस्टेंस है या इमोशनल डिस्टेंस है। ये इंसान बहुत कन्फ्यूज़ है, इनको समझ नहीं आ रही कि आप बात क्यों नहीं कर रहे। और उनको ये हो सकता है अगर ये इंसान अप्रोच भी करे तो इस इंसान को ये आइडिया नहीं है कि क्या आप सुलह सफाई करोगे या नहीं करोगे, क्या आप उनसे बात करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे 1 किंग है, 2 क्वींस है, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ ये इंसान इमोशनली हर्ट हो रहा है। आपके पास चॉइस भी हो सकती है, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स है तो इसका मतलब चॉइस होगी। आपके पास चॉइस भी हो सकती है कि शायद 2 लोगों में से, शायद इस वजह से आप कंफ्यूज हैं। कोई आप किसी ने आपको हर्ट किया है, जिसने आपको हर्ट किया है ये वही इंसान है जो आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है, सुलह सफाई करना चाहता है आपके साथ। स्पेशली इफ़ यू आर अ वुमेन, मैं आपकी रिलेशनशिप वाइज बात कर रही हूँ, ठीक है, रिलेशनशिप वाइज। तो अगर आप फीमेल हैं तो ये मेल है। हो सकता है ये इंसान आपके साथ काफ़ी कोल्ड था, डिटैच था। इस इंसान ने आपको सही तरीके से शो नहीं किया कि वो आपकी एब्सेंस में अब इस इंसान को बहुत कुछ रियलाइज़ हो रहा है। अगर आप बात नहीं कर रहे, कांटेक्ट नहीं है, इस इंसान को बहुत तकलीफ़ हो रही है। ये इंसान अपने इमोशंस में है, फीलिंग्स में है, और जब ये इंसान आपको रीच आउट करेगा तब भी इस इंसान की फीलिंग्स आपको बिल्कुल एग्जैक्टली पता चल जाएंगी कि ये काफ़ी आपको मिस कर रहे हैं। दिस पर्सन कुड बी इवन क्राइंग ओवर यू। हो सकता है ये इंसान इवन रो रहा है आपको लेके, परेशान है, हार्ट ब्रोकन है, आप देख सकते हो। उनको यकीन नहीं आ रहा कि अब आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, क्योंकि ऐसा लगता है कि इस इंसान को यकीन नहीं हो रहा, और आपकी एब्सेंस में इस इंसान को आपकी कमी और ज़्यादा महसूस हो रही है। ये काफ़ी लोनली भी फील कर सकते हैं, तो आपको इस इंसान की एनर्जी फील हो रही होगी ऑलरेडी। ये इंसान काफ़ी सैड है जो भी आप दोनों के दरमियान में हुआ। यहाँ पे थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, लेट्स से किसी और की वजह से आप दोनों में ये इशू हुआ। लेकिन यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ कप जब दोनों साथ में आए हैं तो हो सकता है ये इंसान आपको दिखा कुछ और आता है लेकिन दिल में कुछ और ही था। तो अब इस इंसान को काफ़ी रियलाइज़ हो रहा है, गलती का पछतावा, इनको पछतावा हो रहा है, गलती का एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, आपको शो नहीं किया, आपकी कदर नहीं की, इज़्ज़त नहीं की, आपसे बात नहीं की, आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं किया, आपको चूज़ नहीं किया। उनके पास टाइम नहीं था उस वक्त आपके लिए, और अब जब टाइम है तो आप नहीं हो। ये वो इंसान भी है जिसने आपको अपनी फीलिंग्स को लेके आपको कंफ्यूज रखा। लेट्स से आपको लगता था कि वो आपसे लव करते हैं, केयर करते हैं, बट इवेंचुअली ये इंसान आपको बिल्कुल कुछ बता ही नहीं रहा था, एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा था, टू मच बिज़ी ये इंसान था। तो ये वो इंसान है। इस इंसान को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त, ठीक है। वो आपसे डेफिनेटली बात करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, लेकिन इस इंसान को आइडिया नहीं है कि आप कैसे रिस्पॉन्स करोगे, क्या आप भी बात करना चाहते हो, क्या आप उनको माफ़ करोगे। ऐसा लग रहा है कि कोई आपसे, ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाह रहा है। मैं रोमांटिक रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ, मैं फिर भी बात कर रही हूँ, लेकिन हो सकता है इट इज़ पॉसिबल कि ये वो इंसान भी हो सकता है जो काफ़ी आपके अपना था, करीबी था, दूर रहता है ये इंसान। तो ये उस इंसान की बात हो रही है। दूर जब मैं बात कर रही हूँ तो लॉन्ग डिस्टेंस की बात कर रही हूँ, डिफरेंट कंट्री की मैं बात करती हूँ। ये इंसान वहाँ पे हो सकता है। आपको किसी की टेंशन भी हो सकती है, कोई ऐसा इंसान जो दूर रहता है। लेट्स से आपका अपना बच्चा है, आपकी अपनी बेटी है, बेटा है, मतलब आपको, या आप भी हो सकता है उनको याद कर रहे हो, या वो इंसान आपको याद कर रहा है, मिस कर रहा है आपको। ये इट इज़ पॉसिबल। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये एक्स भी हो सकता है, ऐसा इंसान जिसके साथ अब आपका ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन हो गई है, आप दोनों के दरमियान में बिल्कुल काफ़ी अर्से से कांटेक्ट नहीं हुआ, बात नहीं हुआ। तो इस इंसान को अब लग रहा है 2 ऑफ सोर्ड्स इतना अरसा हो गया है कि पता नहीं अब आप उनको याद भी करते हो, आप उनको याद भी हो या नहीं हो, बात करते भी हो या नहीं, ऐसा ये वो इंसान है, ठीक है, जो हर्ट हो रहा है। आप में से कुछ लोग इस वीक में थोड़ा सा सैड भी फील, मैंने मंथ का है तो शायद पॉसिबल है, इस वीक में आप थोड़ा सा सैड भी फील करेंगे। या तो आप कुछ किसी की बात को लेके ऑफेंड होंगे, हर्ट होंगे, या किसी को आपने हर्ट किया तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। ओवरऑल जो आपका वर्क चल रहा है उसमें मुझे नज़र आ रहा है, मैंने जैसे कहा विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल, अगर आप कोई काम करते हैं, खुद आपका बिजनेस है, ऑनलाइन वर्क जो भी है, प्रोफेशन, उसमें आपको डेफिनेटली बिजी रहेंगे एज़ यूजुअल।
लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ हेल्थ का इशू आ रहा है, मेंटल, या आप में से कुछ लोग हार्ट पेशेंट हो सकते हैं, या कोई ऐसा इंसान हार्ट पेशेंट है, उसकी टेंशन आपको हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, और यहाँ पे फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी भी आ रही है। लेकिन ओवरऑल कोई है जो आपको लेके काफ़ी टेंशन में है, मिस कर रहा है, याद कर रहा है, और आपको दोबारा मिलना चाह रहा है, बात करना चाह रहा है, लेकिन ये इंसान शो नहीं कर रहा। दे रियली वांट टू टॉक टू यू। इस इंसान को काफ़ी लोनली फील हो रहा है आपके बगैर, ठीक है। ये इंसान आपसे मिलना चाह रहा है, बात करना चाह रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान अब आपके साथ प्रॉपर्ली इस रिलेशनशिप में एफर्ट पुट करना चाह रहा है, अगर आप उनको चांस दोगे, ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन कि अगर आप उनको चांस दोगे। लेकिन पॉसिबल है कि ये इंसान आपके मैसेज का वेट कर रहा है, आपके कन्फेशन का वेट कर रहा है कि क्या आप भी मिस कर रहे हो, क्या आप भी याद करते हो, क्या ये देखना चाहता है इंसान कि आपको इनकी याद आ रही है या नहीं। क्योंकि ये इंसान तो आपको कर रहा है लेकिन दिखाएगा नहीं, शो नहीं करेगा। शायद 2 ऑफ सोर्ट्स आपको आइडिया भी नहीं है कि ये इंसान इतना डीप आपके लिए फील कर रहा है, क्योंकि ऊपर से ये इंसान दिखा नहीं रहा ना। प्रॉब्लम यही है कि ये दिखा नहीं रहा, लेकिन अगर आप इंट्यूटिव हैं तो आपको समझ आ जाएगी। मुझे लगता है इस इंसान ने कभी आपके साथ रिलेशनशिप में गया नहीं शायद, या कभी ऑफ़र ही नहीं की, या इस इंसान को लगा ये चीज़ वर्क नहीं करेगी, या कुछ ना कुछ तो है जो इस इंसान ने किया जो इस इंसान को बहुत पछतावा और रिग्रेट हो रहा है। अब उनको लगता है कि टू लेट, कि अब ये चीज़ मतलब ख़त्म हो गई है, उन्होंने चांस खो दिया है, या वो अब आपको दोबारा कभी नहीं देखेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पे। इस इंसान को ऐसा लग रहा है क्योंकि शायद आपने अपनी यू टर्न योर बैक, अब आपने इनसे, आप इनकी तरफ देखना भी नहीं चाहते, या बात भी नहीं करना चाहते, या आप आ ही नहीं रहे उनके पास। तो उनको समहाउ उनको आपके मैसेज का वेट है, लेकिन अफसोस भी है, हर्ट भी हो रहा है, तकलीफ़ भी हो रही है कि ये चीज़ नहीं हो रही है, आप नहीं आ रहे हो, आप बात नहीं कर रहे हो, आप नहीं करना चाहते बात। शायद इट इज़ पॉसिबल। अगर आप पेरेंट्स हैं तो ये आपके बच्चा हो सकता है जिसको लेके आप टेंशन में हैं, या वो टेंशन में है आपकी वजह से, आप लोगों में कोई तू मैमा हुई होगी, या लड़ाई झगड़ा जो भी कुछ हुआ था, इट इज़ पॉसिबल। और अगर आप बच्चे हैं तो ये आपके अपने पेरेंट्स हो सकते हैं जो हर्ट हैं आपकी वजह से, या आपको मिस कर रहे हैं। कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, बात नहीं हो रही, या फाइनेंशियल चीज़ों की वजह से डिफ़िकल्टी हो सकती है इस वीक में। अगर पहले नहीं थी तो अब हो सकती है, ठीक है। दैट्स योर रीडिंग, आई विल सी यू लेटर, बाय जी। नेक्स्ट है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये वाला वीक कैसा रहेगा। जस्टिस, ओह 3 मेजर अरकाना, टॉवर, चैरियट, 4 ऑफ सोर्ड्स। आप हो सकता है एरीज, स्कॉर्पियो, कैंसर, लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं। सन, लियो, या फायर साइन, एरीज, लियो, सैज, नाइट ऑफ कप्स, ओके ये भी आ गया, 4 ऑफ पेंटिकल, ओके। आप हो सकते हैं टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, सैजिटेरियस, एरीज, लियो, स्कॉर्पियो, कैंसर, लिब्रा, कैप्रिकॉन। इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर नज़र आ रही है, आप अगर किसी ने आपको आपके साथ कुछ गलत किया था, यू विल बी शॉक, ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेगा, और मे बी दे आर रिटर्न बैक। और ये वो इंसान है जो आपसे भाग के गया था विद द 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द टावर। हो सकता है ये इंसान आपसे कुछ चीज़ चुरा के भागा है, या इस इंसान ने आपका हक छीना है, कुछ ना कुछ ऐसे आपका राइट छीना है, या आपके साथ ऑनेस्ट नहीं था, डिसऑनेस्ट था ये इंसान आपके साथ, और आपको इंसाफ मिलेगा। आप कुछ ना कुछ इस इंसान के बारे में सुनोगे जो आपको बड़ी खुशी होगी कि ठीक है ये इंसान पकड़ा गया, ठीक है ये इंसान, इस इंसान के साथ भी होना चाहिए था क्योंकि इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया है। अच्छा, अब कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि कुछ लीगल मैटर था, ठीक है, कोई ऐसा केस था जिसमें कोई केस आपका हो सकता है, या कोई ऐसा इशू था जिसमें आपके पैसे इन्वॉल्व थे, क्योंकि आप ऐसा लग रहा है आपने इन्वेस्टमेंट की हुई थी विद द 4 ऑफ पेंटिकल, और इस इंसान ने आपके साथ फ्रॉड किया। इस इंसान ने आपको घुमाया, आपके सर को टेंशन दी, स्ट्रेस दिया, भाग गया। हो सकता है ये इंसान इवन पैसे लेके कहीं और भाग गया, या आपकी इन्वेस्टमेंट, मतलब हो सकता है इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपके साथ फ्रॉड किया, या आपके पैसों से कुछ चीज़ और ख़रीद ली। लेट्स से आपने किसी को पैसे दिए इन्वेस्टमेंट के लिए, काम के लिए, और उसने कुछ और ख़रीद लिया आपके साथ, बेसिकली बेईमानी की आपके साथ। ये इंसान डिसऑनेस्ट था, और इस वीक में किसी के साथ बचिएगा, ठीक है, किसी के ऊपर ट्रस्ट करने से, इन्वेस्टमेंट करने के, आपके साथ स्कैम हो सकता है, या आपको कोई अपने जाल में फंसा सकता है। बी केयरफुल, ओके। अगर आपके साथ ऑलरेडी ये सब कुछ हो चुका है तो अब दोबारा मत कीजिएगा ऐसा, नुकसान को दोबारा मत नुकसान उठाइएगा। हाँ, किसी ने आपके साथ पहले किया था तो इस वीक में आप उस इंसान के बाद, इसी वीक में या नेक्स्ट, आई वुड से
इसी वीक में, इस मंथ में या इस वीक में या नेक्स्ट मंथ में आप देखोगे कि इस इंसान, आप ज़रूर सुनोगे खबर इस इंसान के बारे में कि ये इंसान कहीं पकड़ा गया, इस इंसान के साथ कोई धोखा, जिसने आपको धोखा दिया उसके साथ धोखा होगा, जिसने आपको चीट किया उसके साथ चीट होगा। कुछ ना कुछ आप सुनेंगे उस इंसान के बारे में, जो बड़ी आपके दिल को बड़ी तसल्ली होगी कि इसने मेरे साथ किया तो इसके साथ भी ऐसा हुआ है। क्योंकि ऐसे ही होता है, जब आप किसी को धोखा देते हैं तो आपके साथ वो घूम फिर के वापस, दिस इज़ अ जस्टिस, ये कर्मा इसको बोलते हैं। जो आपके साथ होता है वो वापस घूम फिर के आपके पास आता है। किसी ने आपको हर्ट किया वो घूम फिर के आपके पास आएगा, उसके साथ भी ऐसा होगा। किसी ने आपको तकलीफ दी है, घूम फिर के उसके पास आएगी। वो माने या ना माने और बात है, लेकिन होता ज़रूर है। कोई किसी को टेंशन दे रहा है, वापस घूम फिर के आपके पास डबल प्रॉफिट के साथ, बेनिफिट के साथ आपको मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद यही हो रहा है कि किसी ने आपको धोखा दिया, आपको कोई चीज़ आपसे चुराई, या आपने कहीं इन्वेस्ट किया था तो इस इंसान ने वो फ्रॉड किया, जो भी था। अब आप देखोगे कि इस इंसान का कितना नुकसान होगा। ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के साथ जो हुआ है, ऐसा आपको इस इंसान के बारे में पता चलेगा। तो अगर आपको किसी ने आपके साथ धोखा किया है तो उसके इंसान के साथ धोखा होगा। किसी ने आपका नुकसान किया तो उसके साथ डबल नुकसान होगा। ऐसा लग रहा है कि कोई आपसे माफ़ी मांगना चाह रहा है, और अगर आप ना माफ़ी मांगे या इंसान ना मांगे, आपको इस इंसान का नुकसान, मतलब जो आपके साथ किया इस इंसान ने, वो होता हुआ नज़र आएगा। ऐसा लग रहा है। आपने अगर अपने बच्चों के नाम पे इन्वेस्टमेंट करनी है या आपने अपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सोच समझ के कीजिएगा, ठीक है। बच्चों से रिलेटेड आपको कोई गुड न्यूज़ भी मिलेगी, अपने बच्चों से रिलेटेड उसमें कोई आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। आपका बच्चा कोई अच्छा परफॉर्म करेगा, सक्सेस मिलेगी, या बच्चों को लेके आप काफ़ी प्राउड होंगे। कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर होगा, ठीक है। आप कोई चीज़ परचेज़ भी करेंगे, अपने लिए कोई चीज़ खरीदेंगे। कुछ लोगों के लिए गाड़ी हो सकती है, या घर में कोई चीज़ आप खरीदेंगे, ठीक है। कोई चीज़ आपकी फेवर में भी होगी, ठीक है। लेट्स से अगर आपका कोई केस चल रहा था, लीगल कोई केस चल रहा था, या आपकी कोई बैटल चल रही थी, तो आप विन करेंगे, आप सक्सेस आपको मिलेगी। तो ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ को लेके आप स्ट्रेस थे, अब आप स्ट्रेस नहीं होंगे, क्योंकि वो चीज़ आप फाइनली उसमें आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। आपके पास प्रपोजल भी आएगा, ठीक है। वाटर साइंस इस वीक में, या आई वुड से समर तक, मुझे लगता है इसी समर सीज़न में आपके पास प्रपोजल आएगा, या इसी वीक में या इसी मंथ में प्रपोजल आ सकता है। और बाद फिर शादी शायद आपकी अचानक ही, मुझे ऐसा लगता है अचानक ही सडन आपकी शादी फिक्स हो सकती है समर में, या अचानक अभी इसी वीक में, इसी मंथ में आपकी शादी फिक्स हो सकती है। तो कुछ ना कुछ ऐसा है, प्रपोजल इज़ कमिंग। या आपके घर में अगर आपका बेटा है, बेटी, उनका प्रपोजल हो सकता है, आ सकता है, और शादी अचानक फिक्स हो सकती है, बात आगे बढ़ सकती है। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। और कोई ऐसा इंसान भी है जो आपको प्रपोज करेगा, और दे वांट वेरी फास्ट टाइप ऑफ रिलेशनशिप, मतलब जल्दी जल्दी आपका रिलेशनशिप और जल्दी रिश्ता होगा। तो जिस चीज़ की आपको परेशानी थी, टेंशन थी, उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि टाइम आपका, जो चीज़ आपको चाहिए वो टाइम पे ही मिलेगी, और टाइम पे ही आपके साथ होने वाला है सब कुछ। तो मुझे ऐसा लगता है जून जुलाई में कुछ ना कुछ होने वाला है। आई थिंक जून जुलाई में आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, या आपकी कोई प्रमोशन लग सकती है, आपको कोई बोनस मिल सकता है, कुछ ना कुछ जून जुलाई में होगा। या आप कहीं ट्रैवल करने वाले हो, क्योंकि आपको जो ऑफ़र है वो अभी रिसीव होगी, जो प्रपोजल है, ऑफ़र है, ये जो गुड न्यूज़ है वो मिलेगी आपको अभी इसी वीक में, इसी मंथ में। या कोई है जो आपको, जैसे मैंने कहा, कोई आपको मैसेज करेगा, प्रपोज करेगा, या कोई आपसे बात करना चाह रहा है, माफ़ी मांगना चाह रहा है, लेट्स से प्रपोजल दे रहा है आपको या ऑफ़र दे रहा है, तो होगा वो जून जुलाई में। आप शायद सोच समझ के इस इंसान को टाइम दो या जवाब दो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा टाइम पहले सोचोगे। विद 4 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, आपको लगेगा कि नहीं, 4 ऑफ पेंटिकल, थोड़ा सा सोच समझ के आपने जवाब देना है, जल्दी में कुछ नहीं करना। और अगर ये कोई जॉब की ऑफ़र भी है तो उसमें भी आपने सोच समझ के जवाब देना है इस इंसान को कि आप क्या चाहते हो। और मुझे लगता है कि ये इंसान आपको टाइम देगा, लेकिन आपके लिए काफ़ी शॉकिंग होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रपोजल आ सकता है, डायरेक्ट कोई ऐसी ऑफ़र आ सकती है, या कोई ऐसा चांस, आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेट्स से आप किसी चीज़ में अप्लाई करते हो और आप वहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हो, और आपने सोचा भी नहीं था, तो अचानक कुछ ऐसा होगा, अचानक सरप्राइज़ आपको मिलेगा, कुछ ऐसा। लेकिन ये आपके लिए अच्छा सरप्राइज़ है, क्योंकि इसके बाद आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, आपकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, आपके अंदर मूवमेंट आ सकती है, चेंज आ सकता है, और आपको लगेगा कि नहीं अब करना पड़ेगा, अब बहुत हो गया, टाइम वेस्ट कर लिया, बहुत ये सोच लिया, तो आप फाइनली इस चीज़ को होने दोगे, जो भी हो रहा है। आई थिंक इट्स अ टावर मूवमेंट फ्रॉम द जस्टिस एंड टावर, यहाँ पे डिवाइन उसकी बात कर रहा है, डिवाइन की तरफ से ये टावर मूवमेंट होगा। आप चाहें या ना चाहें, ये होके रहेगा। तो लेट्स से अगर आप किसी का वेट कर रहे हो, आप किसी ऐसे इंसान के पीछे भाग रहे हो, ऐसे रिलेशनशिप में हो जिससे आप भाग रहे हो, ऐसा अपनी फीलिंग से भाग रहे हो,
ठीक है, किसी ऐसी कमिटमेंट से भाग रहे हो विद द 4 ऑफ पेंटिकल, किसी ऐसे इंसान को आपने अपने फीलिंग्स को रखा हुआ है कंट्रोल करके कि नहीं यही चाहिए, जिद पे अड़ बैठे हो आप, ब्रेकअप हो गया किसी के साथ, सेपरेशन हो गया, लेकिन फिर भी आपको यही चाहिए, तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा या आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिलेगी, ऑफर मिलेगी, ये जो प्रपोजल आएगा उसमें आपको डेफिनेटली आपको हर हाल में यस बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई और चॉइस नहीं है। आप कितना टाइम किसी के लिए वेस्ट कर सकते हो या कितना टाइम आप किसी का वेट कर सकते हो, क्योंकि जो इंसान आपकी तरफ आ रहा है या जो प्रपोजल आ रहा है, जो ऑफ़र आ रही है, अगर आपने वो खो दी तो आपका टाइम, आप मज़ीद अपना टाइम वेस्ट करोगे। तो शायद इस वजह से सोच समझ के आपने जवाब देना है, जल्दी में कुछ नहीं करना। और ये नहीं होगा इस चीज़ से भाग रहे हैं आप, अपने आप से भाग रहे हैं, रियलिटी से भाग रहे हो आप, नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है रियलिटी से भागने का। तो अगर आप किसी का वेट कर रहे हो और आपको लगता है कि वेट करने से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपको कोई ऐसा झटका, कहते हैं ना झटका लगने वाला है, या कोई ऐसी चीज़ आपके सामने खुल के आएगी या आपको सरप्राइज़ करेगी, शॉक करेगी, वो आपको सही रास्ते पे डालेगी, डायरेक्शन में डालेगी कि किस तरफ जाना चाहिए। तो चाहे वो रिलेशनशिप का डायरेक्शन है, उसमें आपको पता चलेगा कि आप जहाँ पे बैठे हो या जिसका वेट कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, और जो आगे आपके लिए आने वाला है या होने वाला है वो आपसे बेटर है, बेस्ट है आपके लिए, अब यही चॉइस है, क्योंकि आप टाइम वेस्ट कर नहीं सकते। कोई गुड न्यूज़, दिस इज़ द मैसेज, इट्स अ प्रपोजल, कन्फेशन भी आ सकता है किसी की तरफ से और प्रपोजल भी आ सकता है, ठीक है। तो आप शॉक हो जाएंगे, सरप्राइज हो जाएंगे, और आप जितना अवॉइड कर लो, इग्नोर कर लो, ऐसा लग रहा है कि ये इंसान यूनिवर्स की तरफ से भेजा हुआ है, तो ऑब्वियसली टावर मूवमेंट तो होके रहेगा। या अगर आप रेडी नहीं हो अभी शादी के लिए, लेकिन अगर होना है, ये चीज़ होके रहेगी तो होके रहेगी। अगर किसी के साथ आपका ब्रेकअप होना है या किसी पे आपने, अब आपको लगता है कि नहीं नहीं ये इंसान चेंज हो जाएगा, ये वापस आएगा, और वो नहीं आ रहा, और आप टाइम वेस्ट कर चुके हो, कितने साल कितने महीने आपने लगा लिए हैं, और आप एक ऐसे इंसान के पीछे भागे जा रहे हो, लेकिन यूनिवर्स का कोई और ही प्लान है, किसी और का आपकी तरफ प्रपोजल आ रहा है या कोई और आप इंटरेस्टेड है, तो इट्स अ साइन, ये साइन है आपके लिए, आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। आप ये होके रहेगा, मतलब जो चीज़ होनी है वो होके रहेगी। आप कहीं इनवाइटेड भी होंगे इस वीक में, मुझे लगता है आप कहीं अटेंड करेंगे कोई इवेंट, या वैसे ही अपने बच्चों के साथ कहीं बाहर शाहर जाएंगे। बच्चे नहीं हैं तो वैसे आप अपने साथ, आप कहीं ट्रैवल पे या पिकनिक का प्लान भी कर रहे हो, इट्स अ वेरी गुड टाइम। स्पेशली इस समर में शायद आप कहीं जाने का प्लान कर रहे हो, आउट ऑफ सिटी, इवन आउट ऑफ कंट्री भी आप लोग जाओगे, इट इज़ पॉसिबल। जो लोग वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। अगर कोई आप बाहर काम करते हैं तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, जो बाहर जाना चाहते हैं, जो काम के लिए, जॉब के लिए, या वैसे जैसे मैंने कहा ट्रिप है, कोई पिकनिक है, या आपने, या कोई चीज़ ऐसी है जिसका आपको वेट है, आप वेट कर रहे थे किसी न्यूज़ का, किसी कॉल का, या किसी वीज़ा अप्रूवल का, तो इट्स अ गुड न्यूज़, ये चीज़ आपके लिए हो रही है। और अगर आपने करना है तो अभी से कर दें, टाइम वेस्ट मत करें, क्योंकि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, इस चीज़ से भाग रहे हो, इस चीज़ को एक्शन लेने से, रियलिटी से भाग रहे हो, और जितना आप टाइम वेस्ट करोगे उतना आपके लिए ठीक नहीं है। जितना जो चीज़ आपकी किस्मत में लिखी है वो आपसे दूर भागती जाएगी, आपको उतनी डिले मिलेगी, लिखी हुई तो चीज़ मिलेगी लेकिन वो डिले मिलेगी। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई है जो आपकी तरफ आ रहा है, दे आर वेरी डिटर्मिन, वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। आप इग्नोर नहीं कर सकते कि नहीं नहीं मुझे नहीं मिलना, मुझे बात नहीं करनी, नहीं, यू हैव टू मीट, आपको मिलना पड़ेगा, आपको बात करनी पड़ेगी इस इंसान से, क्योंकि ये इंसान आपसे मिलना चाह रहा है, बात करना चाह रहा है। आप ये मत सोचें अभी नहीं, बाद में जवाब दे दूंगी, बाद में मिल लूँगी, नहीं, ये इंसान जब कह रहा है कि इस टाइम को मिलना है, इस डेट को मिलना है, इस दिन को मिलना है, तो आप मिल लो, और इस मीटअप के बाद शायद आपकी चीज़ें ठीक हो जाएं। शायद ये कोई है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहे, चीज़ों को क्लियर करना चाहे, या कुछ लोगों के लिए डायरेक्ट प्रपोजल है, ऑफर है इस इंसान के पास, आपको मिलना ही पड़ेगा, लेकिन आपकी तरफ से ऑफर ऐसे आ रही है कि आप डिले कर रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो इस चीज़ को, लेकिन टेंशन भी हो रही है आपको मज़ीद, और किसी चीज़ को आपने रोका हुआ है, आप खुद होल्ड कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो कि नहीं 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 ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होगा। जितना आप जैसे सोचोगे कि यूँ चीज़ यूँ होनी चाहिए, मेरे मुताबिक होनी चाहिए, उतना ही यूनिवर्स ऊपर वाला आपको धचका देगा, झटका लगाएगा कि नहीं चीज़ें वैसे होंगी जैसे मेरा प्लान है। सो दैट्स योर रीडिंग, आई विल सी यू लेटर। अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा, अचानक आपकी हेल्थ या किसी और की हेल्थ भी ख़राब हो सकती है इस वीक में, तो हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि होके रहेगी, लेकिन आपने अपनी हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखना है, अपना या किसी और का जो आपके इर्द गिर्द है वो भी। और अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से गाड़ी को, चीज़ों को चेक करके जाइएगा, क्योंकि इट इज़ पॉसिबल कि चीज़ें, या आपकी गाड़ी में कोई ख़राबी आ सकती है, या अगर आप कहीं अचानक आपका कोई, अगर जैसे मैंने कहा घर में आपके घर में कोई चीज़ अचानक कोई चीज़ भी ख़राब हो सकती है, तो चीज़ों को चेक कीजिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा, और कि कल देख लूँगी, अभी थकी हुई हूँ, या कल देख लूँगा, अभी चीज़ें ठीक नहीं हैं, या आपने सुस्ती नहीं दिखानी। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो सोच क्लियर होकर गाड़ी को, चीज़ों को चेक करके जाइएगा। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो कोई सुस्ती नहीं करनी है, बी एक्टिव, वाटर साइन, बी एक्टिव, क्योंकि आई नो आप जितना लेजी होंगे उतना आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। दैट्स योर रीडिंग, आई विल सी यू लेटर।
जी नेक्स्ट है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा रहेगा हफ्ता। किंग ऑफ सोर्ड, दिस इज़ यू, एयर साइन, 3 of cups, 7 of cups, judgment and the world. The moon. कोई है जो आपके बारे में ड्रीम कर रहा है या आप हैं अपने सपनों की दुनिया में ड्रीम। ओह इंटरेस्टिंग, किंग एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पावर कपल, सोलमेट्स। द मून, लेकिन ये छुपी हुई चीज़ है, छुपी हुई फीलिंग्स है। कोई है आपका लेट्स से कुछ लोगों के लिए 3 of cups, ये इंसान आपका फ्रेंड है, आपके फ्रेंड विद द मून कार्ड। इस इंसान की हिडन फीलिंग्स हैं आपको लेके। योर फ्रेंड फील्स फॉर यू, ये इंसान आपके बारे में ड्रीम कर रहा है, ठीक है। मोर देन फ्रेंड, हो सकता है ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में जाना चाह रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड है तो हो सकता है ये इंसान विद वर्ल्ड एंड एम्प्रेस आपको डेफिनेटली आपके साथ रिलेशनशिप में जाना चाह रहा है, लेकिन इस इंसान को जजमेंट है कि कहीं आप उनको जज ना करो, इस फ्रेंडशिप को जज ना करो। इट इज़ पॉसिबल विद द जजमेंट और वर्ल्ड, ये चीज़ भी दोनों आई है। तो इसका मतलब ये भी है कि इस इंसान को डर है कि लोग आपको जज करेंगे या इस रिलेशनशिप को जज करेंगे। क्यों? क्योंकि आप हो सकते हैं बिल्कुल दोनों डिफरेंट कम्युनिटीज़ से हैं। 3 of cups आपका डिफरेंट विद द वर्ल्ड एंड 3 of cups आप डिफरेंट कम्युनिटी से हैं, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट फैमिलीज, डिफरेंट बैकग्राउंड। तो इनको, इस इंसान को सिर्फ यही चीज़ है कि लोग हमें अप्रूव करेंगे, रिश्ता अप्रूव होगा। विद द मून एंड एम्प्रेस, हो सकता है इस इंसान को ये भी है चांसेस के यहाँ पे इस इंसान की मदर इन्वॉल्व है। आप एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में जिसमें इस इंसान की मदर इस रिलेशनशिप को अप्रूव नहीं कर रही, या कोई फीमेल हो सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि इस इंसान के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, बहुत ज़्यादा फीमेल्स की ऑप्शंस हैं अगर हम मेल की बात करते हैं, और अगर आप फीमेल हो तो आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं। और इस इंसान को ये चीज़ कंफ्यूज करी है कि क्या आप उनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट करोगे व्हेन यू आर वेरी अट्रैक्टिव, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गुड लुकिंग, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत स्मार्ट हो, बिजनेस, आपका बिजनेस अपना हो सकता है, आप बिजनेस वुमेन हो। तो इस इंसान को आइडिया नहीं है कि आपका रिएक्शन क्या होगा। लेकिन या तो ये इंसान आपको बिल्कुल नहीं जानता, और ये इंसान आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, म्यूचुअल फ्रेंड्स या फ्रेंड्स के थ्रू आपको कहीं ना कहीं देख रहा है या जानता है। शायद मदर फ्रेंड्स और म्यूचुअल फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स, इस तरह हो सकता है। ये कहीं ना कहीं ये इंसान आपको जानता है और आप में इंटरेस्टेड है शायद, लेकिन इस इंसान को डर लग रहा है कि कहीं आप जज करोगे या इस इंसान की फैमिली, मदर, लोग जज करेंगे, इस तरह की एनर्जी है। लेकिन योर सोलमेट, कैन यू सी दैट किंग एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यू गाइज आर कपल, यू गाइज आर सोलमेट। तो इस इंसान को लगता है कि आप दोनों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और एग्जैक्टली इस इंसान को इस तरह का पार्टनर चाहिए था जो आप हो। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि आप दोनों में कोई प्रॉपर बात नहीं हुई है, शायद आप एक दूसरे को दूर से ही देखते हो, या ये इंसान आपको दूर से देख रहा है। शायद आप दोनों ही एक दूसरे में इंटरेस्टेड हो, लेकिन बात कौन करेगा, फीलिंग कौन एक्सप्रेस करेगा, या आप इस इंसान को चेज़ नहीं करें। इफ़ यूर अ फीमेल, आप डेफिनेटली इस इंसान को चेज़ नहीं करें, लेकिन इस इंसान की नज़र आप पे ज़रूर है, या आप दोनों में कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप है, या आप इनको सिर्फ जानते हो, लेट्स से जानते हो कम्युनिटी के थ्रू, फ्रेंड्स पे, ऑनलाइन, कुछ ना कुछ ऐसा है, लेकिन आप प्रॉपर एक दूसरे को मिले नहीं हो, या आप प्रॉपरली एक दूसरे को जानते नहीं हो। इस इंसान को ये भी डर लग रहा है कि दुनिया, फ्रेंड्स, पीपल, फैमिली, लोग जज करेंगे इस रिलेशनशिप को। शायद आप दोनों में स्टेटस का डिफरेंस भी है, बट आई थिंक इट्स मोस्टली आप दोनों बिल्कुल टोटली डिफरेंट इन्वायरमेंट से हो, डिफरेंट बैकग्राउंड आपका है। यहाँ पे किसी के साथ आपकी कोलैबोरेशन भी होगी, ज़रूरी नहीं है कि ये रोमांटिक हो। इट इज़ रोमांटिक, मोस्टली ये सोलमेट वाली एनर्जी आ रही है। और जजमेंट यहाँ पे रिकन्सिलिएशन की बात कर रहा है। 3 of cups भी रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन की बात कर रहा है। एंड विद द वर्ल्ड, हो सकता है कि आप दोनों रिलेशनशिप में जाने वाले हो। आई थिंक यू विल बी टेकन। अगर आप सिंगल हो तो आप सिंगल नहीं रहने वाले, यहाँ पे आप किसी के साथ आप रिलेशनशिप में जाने वाले हो, रियूनियन, रिकन्सिलिएशन, या आपका किसी के साथ स्पिरिचुअल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, टेलीपैथिक कनेक्शन जा रहा है आपका इस इंसान के साथ। अगर आप सिंगल हो तो आप सिंगल नहीं रहने वाले, आप किसी से मिलने वाले हो सकता है आप इस इंसान को ड्रीम्स में देख रहे हो, आप अभी इनको जानते नहीं हो, मिले नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान आपके ड्रीम्स में है, आप इनके ड्रीम्स में हो, तो फाइनली आप इस इंसान को मिलने वाले हो, अपने सोलमेट को, अपने ट्रू लव को, या हस्बैंड या वाइफ को। और हो सकता है आपके पास ऑप्शंस हैं विद द एम्प्रेस एंड 7 of cups। अगर आप फीमेल हो तो आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास काफ़ी सारे लोग हैं, और ये इंसान उन वन ऑफ योर ऑप्शंस उनमें से एक है। और अगर आप किसी मेल के साथ डील कर रहे हो तो इस इंसान के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, बट दे आर इंटरेस्टेड इन यू। इस इंसान को आप चाहिए, क्योंकि उनको लगता है आप उनके सोलमेट हो।
उनको आपके साथ बहुत ही स्पिरिचुअल और डिवाइन कनेक्शन फील होता है, लेकिन इट इज़ नॉट ईजी। ये ईजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे या तो लॉन्ग डिस्टेंस है, या आप दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं, या आप कभी मिले नहीं, बात नहीं की। ये इंसान आपको सिर्फ दूर से देख रहा है, जानता है आपके बारे में मज़ीद इनको पता नहीं है। इनको लगता है आप काफ़ी मिस्टीरियस हो, आप बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत खूबसूरत हो। तो इस इंसान को कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि रिलेशनशिप वर्क करेगा नहीं करेगा। बट आई थिंक ये इंसान आपके साथ रिकनसाइल करना चाह रहा है या रीयूनाइट होना चाह रहा है, ठीक है। आई थिंक इट्स अ रियूनियन और रिकन्सिलिएशन। अगर आप पहले बात नहीं कर रहे थे, आप दोनों में बातचीत खत्म हो गई थी, ये वही इंसान है जो आपके बारे में सोच रहा है बार बार और आपसे मिलना चाह रहा है, ड्रीम कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है और आपसे। तो कुछ लोगों के लिए ये रोमांटिक नहीं है, ये कोलैबोरेशन हो सकती है किसी के साथ। अगर आप कोई क्रिएटिव काम करते हो तो आप दोनों में कोलैबोरेशन हो सकती है। शायद आप दोनों ही सेम कम्युनिटी से हैं, आपका सेम विजन है, सेम कोई वर्क करते हैं आप दोनों, सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, या आपका सेम कम्युनिटी में कोई ना कोई सेम वर्क है। और आप दोनों ही काफ़ी, अब लेट्स से आप दोनों टीचर हो, आप दोनों डॉक्टर्स हैं, आप दोनों बैंकर हैं, आप दोनों कंटेंट क्रिएटर हैं, कुछ ना कुछ आप दोनों स्पिरिचुअल हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, या आप दोनों आर्टिस्ट हो सकते हो, जो भी है वटेवर। ऐसा लग रहा है आपका सेम प्रोफेशन है, सेम वर्क है, लेकिन आप कोलैबोरेशन करने वाले हो। और सिर्फ एक इस इंसान के साथ नहीं, ग्रुप ऑफ पीपल, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग होंगे और आप भी किसी कोलैबोरेशन में शामिल होने वाले हो, आपको कोई ऐड करने वाला है और वहाँ पे शायद आपकी इस इंसान से मुलाकात हो। आई थिंक आप किसी इवेंट पे भी इस वीक में जाएंगे, आप कहीं इन्वाइटेड होंगे, यू विल बी द सेंटर ऑफ अटेंशन। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई फीमेल भी इन्वॉल्व हो सकती है आप दोनों को मिलाने में, फ्रेंडशिप करवाने में, या रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में, या किसी की मदर, या तो मदर नहीं चाह रही कि रिलेशनशिप हो, या मदर इन्वॉल्व होंगी आप दोनों के बीच में, या कोई फीमेल इन्वॉल्व होगी आप दोनों को मिलाने में। ये इंसान डेफिनेटली आपके बारे में ड्रीम कर रहा है, सोच रहा है। इट इज़ पॉसिबल कि ये इंसान ऑलरेडी शायद रिलेशनशिप में हो, बहुत कम लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि विद द एम्प्रेस एंड मून, या तो इस इंसान की अपनी मदर है या बच्चों की मदर है, आई डोंट नो, लाइक कुछ ना कुछ तो इन्वॉल्व है यहाँ, या कोई और इंसान इन्वॉल्व है, इस इंसान का फ्रेंड इन्वॉल्व है, फ्रेंडशिप इन्वॉल्व है, कुछ ना कुछ इन्वॉल्व है। लेकिन ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं, ये इंसान आपको पसंद करता है। और 5 ऑफ कप्स, ऐसी इंसान आपको मिस कर रहा है, सोच रहा है आपके बारे में। शायद आप दोनों साथ में नहीं हैं, बात नहीं कर रहे। द स्टार, मून एंड स्टार, यस, ये इंसान पॉजिटिव है, चीज़ों के लिए प्रे कर रहा है, होप कर रहा है कि आप दोनों मिल जाएं। ये इंसान आपका क्रश भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये इंसान को आप पे क्रश है, ठीक है। आप इस इंसान का सीक्रेट क्रश हो, ये इंसान आपको एडमायर कर रहा है। और सिर्फ यही इंसान नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको एडमायर कर रहे हैं। तो इस इंसान को लगता है कि आप बहुत खूबसूरत हो, आपके बहुत ज़्यादा फैंस हैं, एडमायरर्स हैं, क्रशेज़ हैं, तो आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, आप उनको पसंद नहीं करते हो, या वो आपके टाइप के नहीं हैं। लेकिन इन रियलिटी मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ही इंटरेस्टेड हो, लेकिन बात कोई नहीं कर रहा, आप इनको चेज़ नहीं कर रहे। इट इज़ पॉसिबल कि या तो आप काफ़ी पॉपुलर हो, आप अट्रैक्टिव हो, या ये इंसान पॉपुलर है, अट्रैक्टिव है। इस इंसान की विश फुलफिलमेंट है डेफिनेटली आप विद द मून एंड स्टार। ये इंसान एक्वेरियस हो सकता है, या पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, लिब्रा, कैप्रिकॉन, पाइसिस, या मुझे लग रहा है ये इंसान आपके लिए विश कर रहा है। आप में से कुछ लोग जो आपकी, अगर लेट से आपके लिए एक साइन ये भी है कि आप हो सकता है अपनी मदर को मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो अपनी मदर को। अगर आपकी मदर इस दुनिया में नहीं है, डिजीज़ वन, वो एक और ही दुनिया में है, तो वो अगर आपकी ड्रीम्स में आ रही हैं तो प्लीज़ पे अटेंशन टू इट, क्योंकि वो आपको कोई ना कुछ सबक सिखा रही हैं, कुछ ना कुछ आपको बताना चाह रही हैं, कुछ ना कुछ आपको मैसेज कन्वे कर रही हैं। लिसन टू इट। आपको अपनी मदर के लिए प्रे भी करनी है, ठीक है। ऐसा लगता है कि आपको, अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो उनके लिए प्रे कीजिए, या विद अ जजमेंट एंड स्टार, क्योंकि वो डेफिनेटली फील कर रहे हैं, या वो आपको मिस कर रही हैं, कि वो चाहते हैं, आपकी मदर स्पेशली वो चाहती हैं कि आप उनको याद करो, आप उनको मिस करो, या कुछ ना कुछ उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करो। यहाँ पे एक चीज़ और भी लग रही है, इस इंसान की मदर शायद इस दुनिया में नहीं है। इट इज़ पॉसिबल कि ये इंसान की पेरेंट्स नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, मदर नहीं है स्पेशली। तो इस इंसान को थोड़ा सा आपको यूँ इस तरह से पता चल सकता है, ठीक है। ये इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। ये जो भी इंसान है, दे आर वेरी अटैच टू यू, दे आर वेरी वेरी इमोशनली अटैच विद यू। उनको लगता है कि आप ही वो इंसान हो जिससे उनको शादी करनी है, रिलेशनशिप में जाना है, और इवन डिस्टेंस भी है तो वो उस डिस्टेंस को क्लियर करेंगे। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स, फैमिली और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको लगता है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इस रिलेशनशिप को जज करेंगे, और या इस इंसान को ये डर लग रहा है कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो जितना वो आप में इंटरेस्टेड हैं। तो किसी को आप पे क्रश है, ये कोई आपको पसंद करता है, दे वांट टू प्रपोज यू। आप, अगर कुछ लोगों के लिए ये आपकी एनर्जी भी है, आप भी
आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। अगर आप कोई कंटेंट क्रिएटर हो, सोशल मीडिया पे हो, तो आप वायरल हो सकते हो, स्टार हो सकते हो, काफ़ी सारे लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको इनवाइट कर सकते हैं, आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, या आप किसी कम्युनिटी में या किसी ग्रुप में ऐड हो रहे हो, ठीक है, और लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी ब्यूटी को, टैलेंट को, स्किल को, तो आपको शो करना चाहिए। और ये कोलैबोरेशन जो इसमें आप दोनों एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो कोलैबोरेशन है, रिलेशनशिप है, मुझे लगता है कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो इस पार्टनरशिप के लिए, इस फ्रेंडशिप कोलैबोरेशन के लिए, जो काफ़ी सारे लोगों को जेलस भी कर रहा है और काफ़ी सारे लोग जेलस भी होंगे, क्योंकि ये इंसान आपको पिक करेगा इस कोलैबोरेशन के लिए। लड़की लड़का जो भी है, ये आपको पिक करेंगे इस कोलैबोरेशन के लिए, फ्रेंडशिप के लिए, या इस ऑफ़र के लिए। मुझे लग रहा है कि आपको कोई ऐसी ऑफ़र भी मिल सकती है जिससे आप काफ़ी फेमस या पॉपुलर बन सकते हो, या अगर आप सोशल मीडिया पे कोई काम करते हो तो उस वजह से भी आप काफ़ी फेमस पॉपुलर बन सकते हो। कोई फेमस या पॉपुलर पर्सन भी आपको ऐसा लग रहा है कि नोट कर सकता है, या आपको ऑब्जर्व कर सकता है, या आपको कॉम्प्लीमेंट दे सकता है, ठीक है, या आपको फॉलो कर सकता है, तो जिसकी वजह से आप वायरल हो जाओगे एट अ नाइट। ऐसा लगता है कि जैसे अचानक ही रातों रात आपकी किस्मत बदल जाएगी, रातों रात आपकी फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, रातों रात आपकी किस्मत चमक जाएगी, आपको ऑफर्स मिलना शुरू हो जाएंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन कुछ लोग जेलस भी होंगे। सो गेट रेडी फॉर दैट। लेकिन आपको अपने ड्रीम को खुद फॉलो करना है, ये आपकी एनर्जी भी है, आपको अपने ड्रीम को खुद फॉलो करना है। आपको ये नहीं सोचना कि लोग क्या सोचेंगे, बात मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ तो लोग क्या सोचेंगे, ये वो बात करेगा, वो बात करेगा। नहीं, आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप अपने ड्रीम को फॉलो करो, और यही ड्रीम आपको आगे लेके जाएगा, यही ड्रीम आपको अपने पार्टनर से मिलाएगा। अगर आप किसी के साथ शादी करना चाह रहे हो, या आपको लगता है कि अभी मिला नहीं कोई, तो यही वजह है। आपको पहले अपने ड्रीम को पूरा करना है। और आप में से कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि ड्रीम क्या है, क्योंकि आप काफ़ी सारे लोग या तो इनडिसाइसिव हो, आपको समझ ही नहीं आ रही, कन्फ्यूज़ हो आप चीज़ों को लेके। सो दैट्स योर रीडिंग, आई विल सी यू लेटर। जी नेक्स्ट है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा रहेगा। टू ऑफ पेंटिकल, चैरियट, व्हाट इज दिस, डेथ, ट्रैवल, एस ऑफ पेंटिकल। शायद आपको कोई न्यू जॉब मिल रही है, न्यू ऑफर आ सकती है। जून जुलाई से आपकी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। या तो आप शिफ्ट हो रहे हैं परमानेंट कहीं, यहाँ पे नज़र आ रहा है जून जुलाई समर में, दिस समर सीजन, ठीक है। या तो आप कहीं शिफ्ट हो रहे हैं परमानेंट या जॉब के लिए शायद, लेकिन आप शिफ्ट होंगे, मूव करेंगे। यहाँ पर ट्रैवल नज़र आ रहा है, आप ट्रैवल भी करेंगे और समर में करेंगे, इसी समर सीजन में, जून जुलाई में, बेसिकली नेक्स्ट मंथ से चांसेस आर चीज़ें चेंज होने वाली हैं आपकी लाइफ में। इट्स अ न्यू ऑफर कमिंग। एस ऑफ वाओ, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। कैप्रिकॉर्न के लिए हो सकता है ये। तो आप में से कुछ लोग जो कैप्रिकॉर्न है उनके लिए गुड न्यूज़ है। शायद आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है, न्यू प्रपोजल आ सकता है, न्यू पर्सन आ सकता है, आप कुछ न्यू जॉब स्टार्ट करने वाले हो, आप किसी न्यू जगह पे शिफ्ट होने वाले हो। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कैप्रिकॉर्न के लिए, बट यहाँ पे टिपिकली नज़र आ रहा है। आप हो सकता है कैंसर, लियो के साथ डील कर रहे हैं, स्कॉर्पियो के साथ, विर्गो, सैजिटेरियस, एरीज, इंटरेस्टिंग। कोई है जो आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, और कोई है जो आपको सीरियसली चीज़ों को चेंज करना चाह रहा है। विद द हर्मिट एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, इस इंसान ने सोच समझ के एक प्लानिंग की है, स्ट्रैटेजी है इस इंसान की, और ये इंसान उस पर एक्ट करने वाला है। हो सकता है ये इंसान आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे देख रहा है, चेक कर रहा है, या आपको ऑब्जर्व कर रहा है, और इस इंसान की काफ़ी अर्सी से, ये भी हो सकता है इस इंसान ने आपको घोस्ट किया था, लेट्स से विद द हर्मिट, ये इंसान ने आपको घोस्ट किया, लेकिन घोस्ट इस तरह नहीं किया, इस इंसान को टाइम चाहिए था सोचने के लिए कि वो रेडी है एक्शन के लिए। नहीं, ये इंसान आपको बहुत ही आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो सकता है विद स्ट्रेंथ कार्ड, फिजिकली अट्रैक्टिव है, या आपको आपके साथ सीरियस है रिलेशनशिप को लेके। तो मुझे लगता है कि ये कुछ एक्ट करने वाला इंसान, और आप इस इंसान को आते हुए नहीं देख रहे, क्योंकि ये आपकी बैक से आ रहा है इंसान, या आप इस इंसान की ऑफर को आते हुए देख नहीं रहे। तो अगर आप सिंगल हैं तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू रिसीव सम टाइप ऑफ अ प्रपोजल। यहाँ पे कोई है जो आपका प्रपोजल होगा। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों का प्रपोजल हो सकता है, किसी की शादी फिक्स हो सकती है अचानक, जो आपको कहीं से भी ये न्यूज़ मिल सकती है, या कोई आपको ये न्यूज़ लेके आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे ट्रैवल आ रहा है, आई कैन सी दैट, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड चैरियट। आप ट्रैवल करने वाले हो, मूव करने वाले हो विद डेथ, कहीं परमानेंट आप शिफ्ट भी हो सकते हो, ठीक है। आप कोई न्यू गाड़ी भी खरीदने वाले हो, या कोई परमानेंट किसी लोकेशन पे चेंज हो रहे हो आप, या गाड़ी खरीद रहे हो, इट इज़ पॉसिबल। पहले वाली कोई चीज़ आप बेचने वाले हो और न्यू कुछ खरीदने वाले हो, किसी चीज़ को आप ख़त्म कर रहे हो। तो आपकी जॉब भी स्विच हो रही है, शायद कुछ लोगों के लिए आपकी जॉब स्विच हो रही है, ट्रांसफ़र हो रहा है आपका एक जगह से दूसरी जगह, और जून जुलाई में होगा, इट इज़ पॉसिबल जून जुलाई में, दिस समर सीज़न।
समथिंग न्यू इज स्टार्टिंग। आप कुछ चीज़ एंड भी कर रहे हो, कुछ चीज़ ख़त्म कर रहे हो, किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हो, और आपने काफ़ी अरसे से ये चीज़ सोची थी। इट्स लाइक अ न्यू बिगनिंग। आपको एक न्यू बिगनिंग चाहिए, एक न्यू स्टार्ट चाहिए। आप अपना बिजनेस भी क्रिएट करने वाले हो, कुछ लोगों के लिए आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हो बिल्कुल। आप या कहीं आप कहीं चीज़ ओपन करने वाले हो और आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको करना है हर हाल में। हालांकि ये इजी नहीं है विद द डेवल, इसमें काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा आपको, लेकिन यूर रेडी, आप बिल्कुल रेडी हो किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जो या तो डिस्टेंस हो सकता है, या इस इंसान ने आपको घोस्ट किया था, टाइम लिया, अब ये इंसान रेडी है चीज़ों को मूव करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। और अगर ये इंसान पहले आपसे बात नहीं कर रहा था, आप इस इंसान के अंदर बहुत बड़ा चेंज देखोगे विद द डेथ एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। इस इंसान के अंदर इतना चेंज होगा कि आप यकीन नहीं करोगे कि ये इंसान 2 सालों में, 3 सालों में, या जब ये जितना अर्सा 1 साल में, जब तक आप ये घोस्ट कर रहे थे, आपको बात नहीं कर रहे थे, इतना चेंज आ गया इस इंसान में। 2 ऑफ पेंटिकल और पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप काफ़ी बिजी भी रहने वाले हो, ठीक है। आपने अपना टाइम सोच समझ के, ये वाला वीक आपके लिए थोड़ा सा बैलेंस रहेगा, काम भी करेंगे और थोड़ा सा फन भी आपके लाइफ में होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास ऑप्शन है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए आपके पास ऑप्शन होगी 2 लोगों में से। एक वो इंसान है जो एक्स है, पास से आ रहा है और वो चेंज आ रहा है, डेफिनेटली ये चेंज चाहता है इंसान, और आप चेंज देखोगे इस इंसान के अंदर। एक वो इंसान है जो न्यू पर्सन है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास ऑफर, यहाँ पे न्यू पर्सन भी है, न्यू ऑफर्स भी हैं आपके पास। तो आप डिसाइड करोगे कि आप किसको चूज़ करोगे विद द 2 ऑफ पेंटिकल, आप डिसाइड करोगे। तो यहाँ पे एयर साइन भी है, फायर साइन भी है, यहाँ पे स्कॉर्पियो भी है, विर्गो भी है। तो आपके पास चॉइस है, आपको 2 लोगों में से एक को चूज़ करना पड़ेगा, या अगर 2 प्रपोजल आ रहे हैं तो उसमें से एक को चूज़ करना पड़ेगा। इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है। ऐसा 111। तो न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट। आप कहीं, मुझे लगता है कि आप बच्चों के साथ कहीं पिकनिक पे जाने वाले हो, या बच्चों के साथ मूव करने वाले हो, क्योंकि बच्चों से रिलेटेड भी आपको कोई ऐसा लग रहा है कि कोई खुशखबरी मिलेगी बच्चों से रिलेटेड, या आपके अपने बच्चे कुछ करेंगे अगर आपके बच्चे ऑलरेडी हैं, और अगर आप खुद हैं तो इट इज़ पॉसिबल कि ये आपकी एनर्जी है आपके अंदर। आप काफ़ी फ़न, कोई एडवेंचर, कोई काफ़ी प्लेफुल एनर्जी, आप अपने इनर चाइल्ड को हील करने वाले हो। तो आप कुछ एंजॉय करने वाले हो, शायद आप कहीं ट्रैवल पे जा रहे हो, चेंज आ रहा है आपके अंदर। काफ़ी सारी चीज़ें पहले आप नहीं कर पा रहे थे, अब आप करोगे, शायद ये चेंज आपके अंदर आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। आप काफ़ी फ़न करोगे, एंजॉय करोगे आप चीज़ों को, आगे बढ़ोगे, अपने लिए डिसीजन लोगे कि आपको क्या करना है। कुछ ऐसा भी है जिसमें आपको काफ़ी हिम्मत वाला डिसीजन लेना पड़ेगा अपने लिए, बच्चों के लिए, या अपनी लाइफ के लिए, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो आपको काफ़ी हिम्मत वाला डिसीजन लेना पड़ेगा। और ऐसा लग रहा है कि आप किसी, जैसे मैंने कहा, 2 लोगों में से एक को तो आपको डेफिनेटली लेट गो करना पड़ेगा। यही सेम पर्सन है, फायर एंड एयर साइन इस इंसान के बर्थ चार्ट में हो सकता है, या वाटर भी, जो आपको देख रहा है, चेक कर रहा है। ये इंसान आपकी तरफ एफर्ट करने वाला है, आपको प्रपोज करने वाला है, या कन्फेस करने वाला है। जैसे ही करेगा चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाएंगी आपकी लाइफ में। सो गेट रेडी, ओके। अपनी हेल्थ का आपने बहुत ख्याल रखना है। और हीलिंग पे फोकस करें, जितना हो सके अपने आप को हील करें, जितना हो सके अपने इनर चाइल्ड को बाहर निकालें। जितना आप अपने लाइफ में वो इनर चाइल्ड को बाहर लाएंगे, फ़न करेंगे, एडवेंचर करेंगे, अपने बचपन में आपकी कोई चीज़ें थी, आपकी ख्वाहिशें थी, उनको पूरा करेंगे, उतना ही आपकी लाइफ में आप उतना खुश फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे। अगर आपका कोई ड्रीम था, आपकी कोई ड्रीम कार थी, मुझे ये ख़रीदना है, या मुझे एक ड्रीम प्लेस है कि मैंने वहाँ जाना है, कुछ भी बचपन की आपने जो भी, पास्ट में जाएं, सोचें पास्ट की वो चीज़ें जो बचपन में आप कुछ करना चाहते थे, अब आप टाइम आ गया, आप एडल्ट हैं, अब उन चीज़ों को करें। अब आप में हिम्मत भी है, एनर्जी भी है, टाइम भी है, करें, उनको वेस्ट मत करें। यही चीज़ आपको हील करेगी, आगे बढ़ाएगी, हिम्मत देगी आपके गोल्स को सेट करने में और आपको खुश करने में, ठीक है। तो आप हो सकता है पास्ट को लेट गो कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर भी चेंज आ रहा है, और काफ़ी सारे लोग आपके अंदर चेंज भी देखेंगे, ठीक है। बट हील योर सेल्फ एज मच एज यू कैन। और कोई आपसे माफ़ी मांगना चाह रहा है तो उस इंसान को भी बड़ा जिगरा करके आपको माफ़ करना ही पड़ेगा। सो दैट्स योर रीडिंग। आई विल सी यू लेटर, बाय।